इंसानियत और सेवा की मिसाल के प्रायोजक है इंपीरियर वेडिंग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMBB आवाज का खास कार्यक्रम इंसानियत और सेवा की मिसाल। आज हमारे खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कोरोना काल से लड़ते लोगों के लिए कैसे जीवन दान बन रहा है गौरव जैन जी की निस्वार्थ सेवा और शिक्षा बैंक। गौरव जैन जी पेशे से फोटोग्राफी के बिजनेस में है। उनका इमेजिन फोटोग्राफी का काम आज दिल्ली के सर्वोच्च शिखर पर मौजूद है। कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से वेडिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है, उसके चलते उन्होंने अभी अपने आप को इस बुरे दौर से परेशान ना होकर दूसरे कामों में या यूं कहे मानव सेवा के कार्यों में लगाकर अपने अनमोल समय को बहुमूल्य बना लिया है। उसके लिए उनकी प्रशंसा करनी जरूरी है। हम अपने कार्यक्रम में आपको ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा बैंक एक ऐसी संस्था है जो एक नए परंतु यूनिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। संस्था के संस्थापकों में से एक गौरव जैन जी ने हमें बताया कि शिक्षा बैंक को शुरू करने के लिए उनका उद्देश्य उन बच्चों की पढ़ाई के लिए है जो नई किताबें नहीं खरीद सकते, जिन बच्चों को स्कूल की तरफ से किताबों के अलग पैसे देने पड़ते हैं, उनको उस परेशानी से बचाया जा सके। दूसरा, वह बच्चे जो जिस कक्षा से पास होकर अगली कक्षा में जाते हैं, उनकी किताबें दूसरे बच्चों के काम आ सकती हैं। उनसे वह किताब लेकर उसको शिक्षा बैंक में रखते हैं ताकि वह निःशुल्क उन बच्चों को दी जा सके जो किताब खरीद नहीं सकते। गौरव जैन जी ने बताया जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने पूरी दिल्ली शहर को नुकसान पहुंचाया है, वह किसी से छुपा तो नहीं है। ऐसे में शिक्षा बैंक ने अपने निस्वार्थ सेवा का दूसरा कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्कूल जिस प्रकार से अभी फिलहाल बंद है, डिजिटल एजुकेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, उसमें अभी पढ़ाई कुछ दर्जे पर नहीं चल रही है जिस दर्जे पर होनी चाहिए। इसलिए हमने कोरोना पीड़ितों के लिए खाना, दवाई का इंतजाम, मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी वस्तुओं के लिए हमने शिक्षा बैंक के माध्यम से ये कार्य शुरू कर दिया। गौरव जैन ने आगे बताया जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने कोरोना पीड़ित के साथ दर्शक और ग्रह का माहौल बना दिया है, उसे रोकने का पूरा काम मानव जाति का है। वे हमारे परिवार के भाई बहन, माता पिता अपने हैं जो आज हमारी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। गौरव जी ने अपने स्वयं के परिवार में अपनी माता जी, अपनी बीवी को लगाकर शुद्ध खाने को तजव्वुज देना जरूरी समझा। उन्होंने बताया कि होटल या ढाबों से अगर खाना लिया जाता है तो उसमें कोरोना महामारी को थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वह सब्जी को कैसे धोते हैं, किस प्रकार से उनके जो काम करने वाले लोग हैं वह अपने पूरे तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखकर खाना बनाते हैं। इन सब बातों के आदेश को देखते हुए गौरव जैन ने अपनी पत्नी, अपनी मम्मी को प्रेरित किया कि मैं ये सेवा कार्य करना चाहता हूँ, लोगों को खाना बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी जब ये सुना तो उनका पूरा सहयोग किया। आज उनके परिवार से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना जा रहा है। कहते हैं जब निस्वार्थ सेवा की जाए तो 2000 हाथ अपने आप उनके सहयोग में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ गौरव जैन जी और शिक्षा बैंक के साथ भी हुआ। इंसानियत और सेवा की मिसाल में आज हम गौरव जैन और उनके द्वारा संचालित शिक्षा बैंक को इंसानियत और सेवा की मिसाल का सर्वोच्च सम्मान देते हैं और ईश्वर ऐसे ही सेवा भाव अन्य लोगों में जागृत करे, उसके लिए कामना करते हैं। हमारी इस बारे में बातचीत गौरव जैन से भी हुई। आइए आपको सुनाते हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई गौरव जैन जी से। शिक्षा बैंक की स्थापना के पीछे उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में बताएं। तो शिक्षा बैंक की जब स्थापना करी तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य था कि वातावरण को सुरक्षित बनाना है, वातावरण को संरक्षित बनाना है, जिससे कि हमारे कम से कम पेड़ कर सकें। जो हमारे पेड़ जो किताबों को बनाने में जो हमारे यूज आ रहे हैं, किताबों को हम कम से कम प्रोडक्शन में लाएं और पुरानी किताबों को हम रीयूज करा सकें। तो उसी रिगार्डिंग लिए हमारा शिक्षा बैंक जो एज एंड जो हमारा चल रहा है। और उसके अंदर जैसे अभी कोविड की जो सिचुएशन आ गई तो उसके अंदर हमने देखिए, अब किताबें तो अभी नहीं दे पा रहे हम, लेकिन हाँ कोविड की सिचुएशन में किसी के परिवार में अगर कोई कोविड पेशेंट है और उसके परिवार में खाना चाहिए
या सूखा राशन चाहिए या किसी और तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए, तो हम लोग वो प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं। निस्वार्थ कर रहे हैं अभी आपकी दुआ से, और जब तक करते रहेंगे तो सर तब तक करते रहेंगे। शिक्षा बैंक की स्थापना में किन लोगों का योगदान रहा और आगे का क्या कार्य होगा? सर, शिक्षा बैंक में हमारे साथ कुछ ऐसे जाने माने लोग जुड़े हुए हैं, जैसे तो भी मैं कहूँगा कि हमारे एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी साहब, और हमारे फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर नितिन जैन, और हमारे में एक एक्यूप्रेशर डॉक्टर पारुल जैन और ऋचा जैन जी, और हमारे काफी अच्छे जैन हैं। उसमें साथ में सबकी एक ही कोशिश है कि इस जो उद्देश्य को हमने स्टार्ट करा, शुरुआत करी कि हाँ, जो पर्यावरण की रक्षा करें, तो चाहे हम किसी भी मुहिम में करें। अभी जो मुहिम हमारी जैसे किताबों की है, उसके साथ हम कोई और मुहिम भी, पेड़ लगाने की मुहिम स्टार्ट करने जा रहे थे। ये तो कोविड की सिचुएशन आ गई, पेड़ नहीं लग पाए। अभी जैसे भी मानसून का वातावरण स्टार्ट होगा तो हम पेड़ लगाने की मुहिम भी स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं जगह जगह पेड़ लगे, जगह जगह हरियाली हो। आज हमें ऑक्सीजन की जो किल्लतें, जो हम कहते हैं कि दिल्ली में रह के हमारे को ऑक्सीजन की जो किल्लतें हुई, वो किल्लतें गलती से भी नहीं होनी चाहिए, और कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका अपना व्यक्तित्व दृष्टिकोण इस बारे में क्या है? कोविड महामारी के लिए जिम्मेदार तो मैं कहूँगा हमारा मनुष्य ही एक जिम्मेदार है इसके लिए भी। अगर मनुष्य उन्नति करना चाहता है तो पर्यावरण की रक्षा करके उन्नति करे, तो वो मेरे को जो लगता है, मेरे विचार से मैं कहूँगा कि वो ज्यादा बेहतर है। हमारा विचार सिर्फ हमेशा एक ही रहा है कि पर्यावरण की रक्षा। आज जो प्रकृति है, अगर हम प्रकृति से कुछ छीनेंगे तो प्रकृति वापस लेना जानती है। तो अगर हम जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, हम पहाड़ काटते चले जा रहे हैं, नदियां बंद करते चले जा रहे हैं, पानी का वातावरण दूषित होता चला जा रहा है, सारा हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम उसको जब तक उसको प्रॉपर ढंग से नहीं रखेंगे तो प्रकृति गुस्सा करेगी। आज ये बैक्टीरिया या जीवाणु या विषाणु जो भी है, वायरस जो भी आया है, तो वो आया प्रकृति से ही है। तो प्रकृति की सोच और प्रकृति की रक्षा करना मनुष्य धर्म का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा बैंक और गौरव जैन को कोई विशेष संदेश? सर, आपके चैनल के माध्यम से इस संदेश में भारत क्या पूरे विश्व की जनता को एक ही संदेश है, पर्यावरण की रक्षा करिए, प्रकृति को समझिए। प्रकृति अपना रिकंस्ट्रक्शन बड़ी आराम से कर सकती है। मनुष्य को बहुत दिक्कत होगी प्रकृति जब अपना रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि मनुष्य प्रकृति को छेड़े ना, प्रकृति के अनुसार चले, वो बेहतर है। इंसानियत और सेवा की मिसाल के प्रायोजक है इंपीरियर वेडिंग। भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद,